आज की कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी चाय की दुकान की है जो दिन में तो सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां से डर और सन्नाटा टपकने लगता है। आइए सुनते हैं चाय की दुकान पर भूत। गांव के बाहरी हिस्से में वह पुरानी चाय की दुकान थी। दिन में लोग वहां बैठकर चाय पीते, हंसी मजाक करते और घंटों गप्पे लड़ाते। दुकान की चाय का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता दुकान बदल जाती। लकड़ी के बोर्ड का रंग काला पड़ चुका था, टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी, सड़क पर सिर्फ जंगली कुत्तों की आवाज आती और फिर लोग कहते, वहां एक भूत का साया घूमता है। गांव में बच्चों को डराने के लिए भी यही कहा जाता, रात को अगर बाहर गए तो चाय वाले के भूत से सामना हो जाएगा। अर्जुन, गांव का एक नौजवान, इन बातों को मजाक मानता था। दोस्तों ने छेड़ा, अगर तुझ में हिम्मत है तो आधी रात को चाय की दुकान पर जा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। घड़ी ने 12 बजाए। चांदनी रात थी, लेकिन गांव की सड़कें अंधेरे में डूबी थीं। अर्जुन अकेला कांपते कदमों से उस सुनसान दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन दुकान के पास पहुंचा, अजीब ठंडक ने उसे घेर लिया। हवा अचानक रुक गई। टूटा हुआ बोर्ड हवा के बिना ही हिल रहा था। उसने हिम्मत की और दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल से भरी मेजें थीं। कोने में चाय का पुराना बर्तन रखा था और हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी हल्का सा गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी चाय बनाई हो। अर्जुन की सांस अटक गई। अचानक उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, अर्जुन। वह पलटा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगे। पुराना रेडियो अपने आप चालू हुआ। उसमें से टूटी फूटी आवाज आई और तुरंत बंद हो गया। अर्जुन ने देखा, काउंटर के पीछे कोई खड़ा है। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। धीरे धीरे वह बोला, चाय पियोगे? अर्जुन की रूह कांप गई। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। बूढ़ा आदमी बर्तन उठाने लगा, जैसे सच में उसे चाय बनानी हो। कप अपने आप मेज पर रखे जाने लगे। अर्जुन घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और बत्तियां झपकने लगीं। बूढ़े की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज गूंजी, बिना चाय पिए यहां से कोई नहीं जाता। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकला। पीछे से वही सवाल गूंजता रहा, चाय पियोगे? अगले दिन जब गांव वालों ने सुना तो उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो। कई सालों से आधी रात को वही बूढ़ा चाय वाला दिखाई देता है। वही चाय वाला जो इसी दुकान में मर गया था। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप उस गांव में जाओ और आधी रात को उस दुकान के पास रुक जाओ तो आपको चाय की खुशबू जरूर आएगी। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि अगर आप उस खुशबू का पीछा करें और दुकान का दरवाजा खोल दें तो आपके साथ वही होगा जो अर्जुन के साथ हुआ था। गांव में एक और किस्सा मशहूर है। एक बार दो राहगीर, रामेश और फकीर चंद, रात को यात्रा करते हुए थक गए। उन्हें अचानक सड़क किनारे चाय की वही खुशबू महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि किसी ने रात में दुकान फिर से शुरू कर दी है। दोनों अंदर गए और देखा
एक बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय बना रहा था। उसने बिना कुछ कहे दोनों के सामने चाय रख दी। थके हुए यात्री चुपचाप चाय पीने लगे। पहला घूंट लेते ही उन्हें लगा कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे नींद आने लगी हो। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि बगल की कुर्सी पर कोई तीसरा शख्स बैठा है, जिसे उन्होंने दरवाजे से अंदर आते हुए नहीं देखा था। वह शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ झुका और बोला, तुमने गलती कर दी है, ये चाय इंसानों के लिए नहीं है। दोनों ने डर के मारे कप नीचे रख दिए। तभी सामने बैठा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसकी आंखें लाल हो गईं। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे दो टूटी हुई चाय की प्यालियां मिलीं, लेकिन उन दोनों यात्रियों का कोई अता पता नहीं चला।